तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज जो डॉक्टर हैं जो गांव-गांव में हैं वो आज यहां पर विधायक को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। जो देख सकते हैं जो गाँव में इस समय समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को दवाइयाँ देते हैं और उनको जो है पकड़वा दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जो है छापेमारी करते हैं और उनके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। तो उनकी मांग है कि उनको भी दर्जा दिया जाए काम का, जो वो कई सालों से काम कर रहे हैं। उसी को लेकर के विधायक जो राम कुमार कश्यप हैं उनको इस समय ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्री हलके के तमाम वो डॉक्टर्स जो हैं जो कार्यरत हैं सामाजिक सेवाओं में, उनको लेकर के ये खबर है। और ये आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। हमारे साथ इस समय इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए आपके सामने है ये जो अपने नॉन रजिस्टर्ड जो डॉक्टर जो अपने गांव में काम कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास पहुंचे हैं। उन्होंने ये मेरे को लिखित में एक मेरे को मेमोरेंडम दिया है ताकि भी जो इनकी समस्या है सरकार के पास पहुंचा करके उन समस्याओं का समाधान करने का काम करें। देखो ये जो इनके पास कोई मतलब वो ट्रेनिंग का या उसका कोई वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है इनको, क्योंकि जब काम कोई करता है, कोई भी काम करता है तो उनको काफ़ी नॉलेज आ जाता है। और हमने देखा है जब ये कोरोना आया है, कोरोना में इन लोगों इन इसी वर्ग ने बहुत काम करा उनको, ठीक है ना, उनको बहुत से साथियों को मतलब कोरोना से बचाया, उनका जीवन को बचाने का काम करा। तो मेरा तो यही रहेगा सरकार से, मैं मुख्यमंत्री से भी मतलब इनके बारे में बात करूँगा भी, इनको ट्रेनिंग दे करके, बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की हो है, इन सभी को ट्रेनिंग दे करके इनको मतलब वो ट्रेनिंग जब इनको जो होगी इनको पूरा इनका रजिस्ट्रेशन करके इनको भी मतलब काम काज पे लगा देना चाहिए, ताकि इनको आगे कोई समस्या नहीं आए। मतलब वो काम करने की अनुमति हो जानी चाहिए फ्रीली, जैसे दूसरे डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर करते हैं ना। अब ये 1.5 लाख के लगभग हैं सारे हरियाणा में। अगर मैंने इनसे पूछा भी जिले में कितने हैं, जिले में 4200 के लगभग, ये हमारे जिला करनाल में भी ऐसे हैं। तो ये देखिए बेचारे ये नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ ये तो मांग रहे हैं भी हमारे को ट्रेनिंग दे करके हमारे को एक अच्छा, ताकि इनका भी मान सम्मान बढ़े और ये भी मतलब फ्रीली काम कर सके, रोगियों की सेवा कर सके, ठीक है ना। तो मैं पूरा इनकी बहुत इनका अच्छा सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री ने शायद पीछे इनसे इनकी बात भी हुई, कुछ आश्वासन दिया होगा, हो सकता है माननीय उसमें थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा देरी होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इनकी समस्याओं को लेकर के इनकी जो काम को, इनकी समस्याओं को दूर कराने का काम करें। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद विभाग की तरफ से छापेमारी होती है और उनको पकड़ लिया जाता है। देखिए बात सुनो, बात उसकी नहीं है, मतलब इतने साल से काम कर रहा है, उससे काम कर रहा है, बात ये अभी थोड़ा बहुत उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पता कई बार ऐसा हो जाता है, जनता क्या होती है, देखिए आपके सामने मामले आते हैं, जैसे यही लोग हैं, मान लीजिए काम करते हैं, कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन, चलो मैं इस बात में नहीं कहना, इंजेक्शन लग गया और उसके कई बार इंजेक्शन लगाते लगाते ही उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये जनता जो है इनके पीछे ही पड़ती है, फिर क्योंकि उनके पास वो तो नहीं होती ना, मतलब सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए इनको प्रॉब्लम आ जाती है। लीगली है और वो है, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। आगे सरकार इनके पर वो इनको ट्रेनिंग दे करके इनको लीगली पूरा वो इनको सशक्त करेगी, फिर ये मतलब पूरा जाति से काम कर पाएंगे। तो वो इनको उनको उसमें इनका रिस्क कम हो जाएगा। देखो का बिना लाइसेंस के कोई भी काम करें, कोई काम कर लो बिना लाइसेंस के, देखो उसमें समस्या तो रहती है ना कहीं ना कहीं। ये कोई गवर्नमेंट को कोई वो नहीं है मतलब इनका लाइसेंस से इनको छापेमारी करना है। कई बार क्या होता है, गलत भी मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है कई बार, उसको रोकने के लिए है। अदरवाइज नहीं थोड़ी चाहती है भी गवर्नमेंट भी इनको पकड़ा जाए, उनको करे। जैसे मान लिया इनको दवाइयाँ रखने का अधिकार नहीं, मान लिया किसी को दवाइयाँ रखी गई तो फिर वो बात आती है ना, ठीक है ना। तो आप ये मुद्दा उठाएंगे सरकार में? मैं माननीय मुख्यमंत्री से बहुत कोई ज़्यादा इसमें कोई इनकी ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है। इनको देखो ट्रेंड, ये प्रैक्टिकली तो ट्रेंड है, इनको गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके विधिवत रूप से अच्छे डॉक्टर बुला कर इनको ट्रेनिंग दे देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद जो भी थोड़ा इनकी लिमिट में थोड़ी इनको पावर देकर इनको काम कराने पर लगा देंगे, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरे ख्याल में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ताकि ये भी मतलब हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे ज़िले के नागरिक हैं, ताकि ये भी मतलब अच्छी तरह से लोगों की सेवा, आज़ादी, पूरे आज़ादी से, फ्रीडम से अपने निडर होकर के सेवा करें, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार ही करते हैं, कोई मतलब बड़ी भारी इनकी बड़ी मांग नहीं है। मैं समझता हूँ कि नैतिकता के स्तर पर मांग दे करके इनकी समस्या को दूर करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मैं खुद आश्वस्त हूँ, माननीय मुख्यमंत्री इस बात की बात को मान लेंगे।
धन्यवाद। इस समय हमारे साथ इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इन लोगों की समस्याएं हैं, जो भी आगे समस्याएं रहेंगी, उनको जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा और भी जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए लोग पहुँचे उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपको और क्या कुछ कहेंगे, आज पहुँचे हैं यहाँ पर? मैं सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु जो पहुंचे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं सामाजिक शिक्षा महासंघ करनाल हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। विधायक जी ने जो हमारी मांगों के प्रति जो सुझाव दिए हैं वह बहुत ही विचारणीय है और बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। हम तो विधायक जी का दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतने अच्छे विधायक जी के विचार हैं और जो हमारी मांगों के प्रति सरकार को कहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए हम अपने आदरणीय विधायक राम कुमार कश्यप जी का दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि किसी भी डॉक्टर पर जो अनरजिस्टर्ड हैं उन पर छापेमारी तुरंत के तुरंत बंद की जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है प्रशासन से। उसके बाद जो हम गांव-गांव, डानियों में, मोहल्लों में, कस्बों में दिन रात लोगों की सेवाएं करते हैं, उसके बाद भी जो हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं, कुछ हमारे को बार बार जोड़ा छाप कह के बदनाम करते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जोड़ा छाप करके कह के हमें अपमानित न किया जाए। और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें प्राथमिक उपचार करने की फर्स्ट एड कोई भी 6 महीने या साल की ट्रेनिंग देकर हमें गाँवों में मान सम्मान से काम करने की अधिकार दें। धन्यवाद साथियों। तो देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? और मैं सुरेंद्र शर्मा, गाँव उचाना से। हम इसी विषय में, जैसे प्रधान जी ने बताया कि हम विधायक साहब से मिलने आए थे, और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी एक ही कॉल पर आ गए। नंबर 2, विधायक साहब जी का तो धन्यवाद। विधायक साहब हमें इतने सम्मान से मिले। हम सामाजिक चिकित्सा संघ के कार्यकर्ता हैं, गाँव में बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। विधायक जी ने हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुना। सर्वप्रथम तो हमारे विधायक साहब से यही निवेदन है कि हमारे ऊपर जो छापामारी हो रही है तत्काल में, आज भी, कल भी, परसों भी हमारे जो 22 चिकित्सक बंधु पकड़े गए हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि विधायक साहब से भाई वो उनको जो केस बने हैं उन पर जैसी भी कार्रवाई हुई है उसको कैंसिल करवाएं। और जो बिल्कुल गरीब आदमी है, 10-20 रुपये में मेडिसिन देकर हम लोगों का काम करते हैं। हम वे आदमी हैं भाई साहब, कोरोना काल में जो बड़े बड़े चिकित्सक थे ना, जो करनाल के या कहीं के भी, उन्होंने 500 रुपये की पर्ची को 1,000 रुपये कर दिया था। परंतु जो हमारे बंधु बैठे हैं ना, इन्हें 20 रुपये में, 50 रुपये और बिना पैसों के भी दवाई देकर जनता की सेवा की है। और जो बंदे, जो कर्मचारी, जो बीमार शहर में गया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, वहाँ लुट के आया है। हमारे जितने भी चिकित्सक आए हुए हैं और जितने भी गाँवों में बैठे हैं, आप कहीं भी जाकर अपने स्तर पर, हमारी बात को मत मानो, आप अपने स्तर पर जाओ और पता करो गाँवों में भाई हमारे बंधुओं ने, हमारे भाइयों ने क्या काम किया और कैसे काम किया, लोगों के कैसे, और कम पैसों, बिना पैसों के भी। क्योंकि भाई साहब कोरोना काल एक ऐसा भयानक काल था इस देश के लिए। कोरोना काल में सबकी इनकम के साधन बिल्कुल ठप हो गए थे, और हम सब ने मिलकर भाई हम छाती ठोका कमाया बात भैया, हमने न्यू क्या भाई, आप पैसे नहीं है तो आप दवाई ले जाओ। क्योंकि हम लोगों के भावनाओं को समझते हैं, हम धरती में से जुड़े हुए कर्मचारी कार्यकर्ता हैं। तो हमारी यही विधायक साहब से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन हमारे सब भाइयों की, भाई जो छापामारी हो रही है इससे बहुत दुखी हैं। जो जब भी हमें कुछ रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना मिलेगा वो तो बहुत दूर की बात है। आज जो वर्तमान में हमें दिक्कत यह है कि हमारे ऊपर छापामारी हो रही, इसको बंद करा जाए। धन्यवाद। तो जो आपने मांगे उठाई है, पहले भी उठाई थी सर पता नहीं कितने बार, हम तो उसमें पैदा भी नहीं हुए जब से मांगे उठती आ रही, और भविष्य में भी आगे मांग। सर 1972 के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो प्रयास हमारे लगातार चल रहे हैं जी। जो हमारे साथी हैं 20-20, 30-30 साल हो गए प्रैक्टिस करते, उनको नॉलेज अच्छा है। ठीक है सर, इतना लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो अब क्या काम करेंगे? तो हम तो ये भी कहते हैं जी, जो गांव में पीएचसी सीएचसी सेंटर हैं, उनमें अगर हमारी डीसी रेट पे भी ड्यूटी लगा देंगे तो हम भी उसमें भी तैयार हैं सर। तो बेरोजगार मत करें सर। इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ जी। और जो समाज सेवा का कार्य है वो कर रहे हैं। हाँ जी सर, सभी को पता है कि गांव में जो डॉक्टर बैठे हैं 10-10, 20-20 रुपए में दवाई देते हैं, और वो भी नगद नहीं आते सर। किसी के 6 महीने में आते हैं, किसी के साल में आते हैं, किसी के तो
नहीं भी आते फिर भी दवाई उनको लगातार। हाँ जी देख सकते हैं समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं कई सालों से। जो लोग हैं यहाँ पर गली मोहल्लों की बात करें तो लोगों को दवाइयाँ देकर उनका इलाज भी करते हैं। तो ऐसे में सरकार को आज विधायक को जो ज्ञापन दिया है उनमें मांगे हैं कि उनको भी कुछ ऐसा दर्जा दिया जाए ताकि वो अपना काम अपने परिवार का जो है गुजर बसर कर सके। इतने सालों से जो इस लाइन में लोगों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रही, खबर को लाइक और शेयर। इस समय मैं अपने सहयोगी के साथ रेस्ट हाउस से पंकज कुमार।